मुझे जीजी से बात करने का ये मौका मिला है, उसे नहीं गंवाना चाहूंगी। माँ, मैं चलती हूँ। शायद भी गुस्सा है जीजी मुझसे। जीजी, जीजी, जीजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, पर इस तरह मुझसे मुंह मत मोड़िए जीजी। प्लीज जीजी, मेरी तरफ एक बार देख लीजिए। तुझसे कितनी बार कहा है ना कि रागनी से दूर रहा कर। मामी जी, मैं जानती हूँ मैंने सबका बहुत दिल दुखाया, पर प्लीज मामी जी, मुझे मेरी जीजी से अलग मत कीजिए। किसने अलग किया हमें साधना? बोलो साधना, तुम्हें मुझसे किसने अलग किया? मैंने या माँ ने या फिर शायद मम्मी जी, है ना? साधना बोलो, किसने किया तुम पर इतना बड़ा जुल्म? जरा मैं भी तो सुन। इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि जवाब मेरे पास है। मैं अभी कुछ देर पहले रणवीर से मिलकर आ रही। तुम्हें पता है कांस्टेबल उन्हें क्या आवाज देता है? कैदी नंबर 109, तुमसे कोई मिलने आया है। बोलो साधना, रणवीर राजवंश को कैदी नंबर 109 किसने मराया? साधना, तुमने तो मेरे सुहाग की पहचान ही बदल दी। जो लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वो आज उन्हें मुजरिम के नाम से जानते। मुजरिम? जानती हो, रणवीर मुझसे कह रहे थे कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। बच्चे का ख्याल जो इस दुनिया में आया ही नहीं। तुम ही बताओ, इतना बड़ा झूठ बोलने में मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ, तुम जानना चाहती हो ना कि हम अलग क्यों हुए? इसकी वजह सिर्फ तुम हो साधना, सिर्फ तुम। एक वजह, सिर्फ एक वजह मुझे बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूं। जीजी, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया, पर जीजी अब भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे सारे दुख कम हो जाएंगे। ओह, तो तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? ठीक है, सुनो, मुझसे दूर रहो साधना। अगर तुम वाकई में चाहती हो कि मैं सारी बातें भूल जाऊं, तो प्लीज मेरे सामने आकर मेरी तकलीफ को और मत बढ़ाओ तुम। सरप्राइज! ये देखिए, मैं आपके लिए ये कप लेकर आई हूँ। अब जब भी आप इसमें चाय या कॉफी पियेंगे ना, तो हमेशा याद करेंगे कोई है जो आपके बारे में हमेशा सोचता है। पर मैं इसमें चाय या कॉफी नहीं पीऊंगा। क्यों? मैं इसे अपने सामने रखूंगा।
और जब भी अकेलापन महसूस करूंगा तो ये पढ़ूंगा, समवन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू। और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और बहुत याद भी करती हो। तुमने मुझको जालों में जीना है सिखाया, दुनिया का अनजाना अनोखा रूप दिखाया। क्या दोस्ती क्या अपनापन क्या होती वफा है, अक्स मिला है। तूने महका दी है मेरी तन्हाइयाँ, तुम आ गई और 100 खुशियों ने सजदा किया। सर मुझे तो डर है कहीं ग्लोबल बिल्डर्स का ये क्वार्टर सिटी वाला प्रोजेक्ट कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। अरे क्यों क्यों विनीत? Why can't they give us a little more time? हमको थोड़ा सा वक्त तो दे सकते हैं ना वो लोग। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। सर हमारे क्लाइंट का भरोसा हम पर से उठता जा रहा है, ख़ास तौर से रणवीर जी के कोर्ट केस की वजह से। हम प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और सर आप तो समझते ही हैं करोड़ों का मामला है, एक एक दिन का कितना ब्याज जाता है। मैं समझता हूँ विनीत, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर कर भी क्या सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त आलेख ये सब हैंडल कर पाएगा। एक तो रणवीर का जेल जाना और अब साधना के घर से चले जाने के बाद तो आलेख जैसे बिल्कुल टूट सा गया है विनीत। नहीं पापा, ये कॉन्ट्रैक्ट हम किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते। ये हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। ये प्रोजेक्ट मैं तैयार करूंगा पापा, रणवीर के लिए। रणवीर को मुझ पर बहुत भरोसा था, तभी उसने मुझे ये प्रोजेक्ट सौंपा और उसके ये भरोसे को मैं सही साबित करूंगा पापा। वीनू भैया, लंच ब्रेक के बाद आप क्लाइंट से मेरी मीटिंग फिक्स कर दीजिएगा। जी मैं प्रॉमिस करता हूं, उन्हें जिस तरह हम पर विश्वास था वो विश्वास वापस लौट आएगा और वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेने से कभी मना नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बस बहुत हो गया भाई, बहुत भूख लगी है। मकान के दिलाने वाले को फोन करो, मालती भी ना। और उससे सारी जानकारी और फ्लैटों की तस्वीरें लेना मत भूलना। अरे यार तुम भी मालती। और उसे बोलना कि हम कल ही मकान देखने आएंगे। क्या मुसीबत है, हैं? खाना तो पकाया नहीं, मुझे पका रही है। इतनी भूख लग रही है, ऊपर से क्या क्या करती है ये। ओहो, फोन को भी इस वक्त आना था। रुक, हाँ मम्मा आती है, 1 मिनट। ये देख। हेलो हाँ मालती। वीनू जी बोलो। मालती ये क्या है? हाँ अरे मेरा खाना कहाँ है? ओह, तो आपके खाने का वक्त हो गया वीनू जी? वो मैंने तो वो पर्ची इस तरह से आपको याद दिलाने को रखी थी। और मेरा खाना, एक बात याद रखना, खाली पेट मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब ये पर्चियां चबाकर खाऊं क्या? ओहो वीनू जी, सॉरी। हाँ सॉरी, पर मैं क्या करूं?
मुझे लगा था कि माँ जी आपके लिए खाना बना देंगी, पर अब खाना तैयार ही नहीं था तो क्या करती ना। अब खाली टिफिन भेजना भी अच्छा नहीं लगता ना वीनू जी। और वैसे भी कल आप खुद कितने परेशान हो रहे थे इस घर की चिक-चिक से। अब ऐसे में हम जल्दी घर देख लेंगे तो अच्छा ही है ना वीनू जी। चलो अब गुस्सा थूक दो और जल्दी से कैंटीन से कुछ मंगवा के खा लो। अच्छा वीनू जी, अब मैं रखती हूँ, मुन्ने को भी भूख लगी है। अब उसकी कैंटीन तो मैं ही हूँ ना। बाय। कमाल है। रागिनी, रणवीर कैसा है? तुमने उससे कुछ बताया तो नहीं? नहीं मम्मी जी, लेकिन बहुत दुख हुआ उन्हें झूठ की दुनिया में जीता हुआ देखकर। वो झूठ जो आज उनकी हिम्मत और उनका सहारा बन चुका है। मैं उनसे उनका वो सहारा नहीं छीन सकती। मम्मी जी, बहुत अजीब सा लगा रणवीर से झूठ बोल के, लेकिन आप ही बताइए, ये बात हम कब तक छुपाएंगे रणवीर से? बस कुछ ही दिनों की बात है। लॉयर से हमारी बात हो गई है। हो सकता है कि कल तक हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं और इस पर रागिनी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब साधना नहीं होगी वहां हमें धोखा देने के लिए। इनका क्या करना है बड़ी मालकिन? जब कोई इस घर का हिस्सा ही नहीं है तो उसका सामान यहाँ क्यों रहे? ये सब शर्मा जी के यहाँ छोड़ाओ। जी मालकिन। साधना की सारी चीजें हमने पैक करवा दी है रागिनी। देखो रागिनी, तुम्हारी साधना के लिए क्या फीलिंग्स है ये हम नहीं जानते, लेकिन इस वक्त हमारे बेटे की तकलीफ के अलावा हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। मैं भला उसके लिए क्या सोच सकती हूँ मम्मी जी? उसकी वजह से मैंने मेरा बच्चा खोया है। रमेश जी, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब सारा काम खत्म हो जाए तो ऑफिस के केबिन की लाइट्स बंद कर दिया करो। रात के 9 बज रहे हैं। सर जी, अभी भी आलिक बाबू काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं इतनी देर तक? ठीक है, तुम जाओ। पापा, आप कब आए? बस बेटा, अभी अभी। तुम बिजी थे इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। वो कॉटेज सिटी का बहुत सा काम बाकी है पापा, बस वही कंप्लीट कर रहा था। आलेख बेटा, रात के 9 बज चुके हैं। चलो अब घर चलते हैं। नहीं पापा, बहुत सा काम पड़ा है पापा अभी, और ये मुझ पे कोई बोझ थोड़ी ना है। ये मेरा मिशन है, ड्रीम है मेरा, और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई थकता थोड़ी ना है। पापा आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए और मम्मा को भी कहिए कि वो भी मेरी चिंता ना करें। बस मेरे लिए थोड़ा खाना रख देंगे, मैं आके खाना खा लूंगा।
आलेख, मेरे बेटे, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी चीज से दूर भाग रहे हो और उसे भुलाने के लिए ये काम का सहारा ले रहे हो? नहीं पापा, मुझे इस वक्त अपने मिशन के अलावा और कुछ नहीं सोचना। माँ जल्दी से रोटी दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आज जल्दी भूख लगाई तुझे? हाँ माँ। अच्छा हुआ ना मुन्ना जल्दी से सो गया, कम से कम सब चैन से खा तो पाएंगे। तो साधना को नहीं बुलाया गया खाने के लिए? सुनिए जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती। कौशल्या जी, ये कुछ सब्जियां मसाले वगैरह लाया हूं, जल्दी से बना दीजिए, कुछ बहुत भूख लगी है। लेकिन ये क्यों, किस लिए जी? किस लिए मतलब? हमारा खाना है ये, आपका, मेरा, साधना का खाना। ऐसे क्या देख रही हैं? जरूरत की सभी चीजें हैं इसमें। यह आपके पति की मेहनत की कमाई है कौशल्या जी। वीनू जी सुनो तो। ये सब क्यों जी? बस कौशल्या जी, अब से सारा हिसाब अलग रहेगा कौशल्या जी, और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इतनी इज्जत दें कि मेरी मेहनत की दाल रोटी खाएं। फिलहाल कुछ सादा सा ही बना दीजिए, खिचड़ी वगैरह। हाँ, तब तक मैं साधना को बुला लाता। साधना, मामा जी आप? ना, बैठ। मैं जानता हूं बेटा, आज तो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली होगी लेकिन अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें किसी के ताने नहीं सुनने होंगे। हाँ, अब तू और मैं यहाँ किसी के मोहताज नहीं है बेटा। एक बहुत अच्छी खबर है, मुझे नौकरी मिल गई है। मामा जी आप नौकरी करेंगे? नहीं, इस उम्र में मैं आप... अरे तू उम्र को छोड़ अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं अपनी कमाई की रोटी खा सकूं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है बेटा कि कम से कम अब मैं अपने परिवार की जरूरतें तो पूरी कर सकता हूं। मुझे अपनी औलाद की बदजुबानी तो नहीं सहनी पड़ेगी ना। खैर वो सब छोड़, चल तू, मैं और तेरी मामी जी मिलकर रात का खाना खाते हैं। और एक बात, अपने काम की पेशगी मिली है मुझे। हाँ, अरे तुझे भूख नहीं लगी है क्या? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। चल ना साधना, चल बेटा चल। नमस्ते। नमस्ते शंभू काका।
आपकी मामी जी ने कहा है ये सारा सामान यहाँ रख दें। वो मालिकिन ने सारा सामान आपका भेज दिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।